इतिहास हमेशा विजेताओं ने लिखा है, ऐसा एक मुहावरा है जिसे हम सभी ने सुना है या पढ़ा है, लेकिन इसे अपनी आंखों के सामने घटता देखने को कभी कभार ही मिलता है। एनसीईआरटी की ताजा बाजार में आई सामाजिक विज्ञान की 3 किताबों से महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और आरएसएस से जुड़े कुछ पैराग्राफ को हटा दिया है। तो फिर साल 2022 में छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा था जो 2023 में नहीं पढ़ाया जाएगा? यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एनसीईआरटी के सभी विषयों के लिए सुव्यवस्थित सामग्री की लिस्ट जारी करने के करीब 1 साल के बाद यह कदम उठाया गया है, लेकिन इस लिस्ट में ताजा प्रकाशित किताबें में हटाई गई सामग्री का जिक्र नहीं था। तो साल 2022 में स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाया जा रहा था और 2023 में क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान आरएसएस पर पाबंदी वाला हिस्सा हटा दिया गया है। 12वीं क्लास के लिए भारत में आजादी के बाद की राजनीति किताब के पेज नंबर 12 पर नजर डालते हैं। साल 2022 तक सब हेडिंग महात्मा गांधी के बलिदान के साथ पेज का अंतिम पैराग्राफ जरूर पढ़ें। गांधी जी की मौत का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर तकरीबन जादुई असर पड़ा। विभाजन से जुड़ा गुस्सा और हिंसा अचानक कम हो गई। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। आरएसएस जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई गई। सांप्रदायिक राजनीति का आकर्षण खत्म होने लगा। पेज नंबर 12 भारत में स्वतंत्रता के बाद की राजनीति 2022 तक। लेकिन अब किताब के 2023 के संस्करण में पेज नंबर 12 या किताब के किसी दूसरे पन्ने पर यह पैराग्राफ या सरदार पटेल द्वारा 1948 में आरएसएस पर लगाई गई पाबंदी का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। इस तरह 2022 के संस्करण में पेज नंबर 12 के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, उनको यानी गांधी जी को इंगित करते हुए खास तौर से उन लोगों द्वारा नापसंद किया गया था जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने जैसा पाकिस्तान मुसलमानों के लिए देश बना है। उन्होंने गांधी जी पर मुसलमानों और पाकिस्तान के हितों के काम करने का आरोप भी लगाया। गांधी जी ने सोचा कि ये लोग गुमराह हो गए हैं। उन्हें यकीन था कि भारत को केवल हिंदुओं के लिए एक देश बनाने की कोई भी कोशिश भारत को खत्म कर देगी। हिंदू मुस्लिम एकता की उनकी जोरदार कोशिशों ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के लिए कई प्रयास किए। पेज नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति। अब इन लाइनों को 2023 के संस्करण से हटा दिया गया है और इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखा। पेज का तीसरा पैराग्राफ अब सिर्फ इतना बताता है कि किस तरह दोनों समुदाय के चरमपंथियों ने अपने हालात के लिए उन्हें जिम्मेदार माना और किस तरह एक ऐसे ही चरमपंथी नाथूराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी। क्लास 2012 के इतिहास की अगर बात करें तो गोडसे की ब्राह्मण की पहचान भी हटा दी गई है। गोडसे के बारे में बात करने वाली एनसीईआरटी की क्लास 12 की जो इतिहास की किताब है, उस किताब के भाग नंबर 3 के पेज नंबर 366 पर अगर आप नजर डालेंगे तो 2022 तक स्टूडेंट्स को गोडसे के बारे में ये पैराग्राफ अवश्य मिलता था। 30 जनवरी की शाम अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में आत्मसमर्पण कर देने वाला हत्यारा पुणे का एक ब्राह्मण जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। वह एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था जिसने मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए गांधी जी की आलोचना की थी। अब समझिए क्रोनोलॉजी को। अब पेज नंबर 366 भारतीय इतिहास भाग 3 यानी 2022 तक और अब 2023 में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? उसके ब्राह्मण होने या चरमपंथी हिंदू अखबार के संपादक होने के बारे में कुछ नहीं। सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव हो गया है। 2023 का ताजा संस्करण सिर्फ इतना ही बताता है कि 30 जनवरी की शाम को अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने गांधी जी को गोली मार दी। बाद में आत्मसमर्पण करने वाला हत्यारा नाथूराम गोडसे था। ये पेज नंबर 366 भारतीय इतिहास का भाग 3 में 2023 में बस इतना ही है। अब समझिए कि कक्षा 11 के समाजशास्त्र में सामुदायिकों का अलगाव और विद्वेष का पैरा हटाया गया है।
और अंत में क्लास 11 की समाजशास्त्र की एक किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी साल 2022 तक इस किताब के पेज नंबर 45 पर भारतीय शहरों के विद्वेष के बारे में बात की गई थी और उसमें एक हालिया उदाहरण 2002 के गुजरात का दंगा जो था वो शामिल था। पेज पर लिखा था, शहरों में लोग कहां और कैसे रहेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो सामाजिक संस्कृति पहचान से भी तय होता है। दुनिया भर में शहरों में आवासीय क्षेत्रों को ज्यादातर वर्ग से तय किया जाता है और कई बार नस्ल, जातीयता, धर्म और ऐसे दूसरे घटकों में भी इस तरह की पहचान का तनाव इन अलग पैटर्न का कारण बनता है और परिणाम भी। उदाहरण के लिए भारत में धार्मिक सामुदायिक आमतौर पर हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक तनाव का नतीजा मिलीजुली आबादी से एकल समुदाय में बदलाव है। जब भी सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है उसे एक खास स्थानीय पैटर्न देता है तो फिर एकल समुदाय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ऐसा भारत के कई शहरों में हुआ। सबसे हाल में गुजरात में 2002 के दंगों के बाद पेज नंबर 43 और 45 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी यानी 2022 तक। अब इस पैराग्राफ को भी किताब के 2023 के संस्करण में इसकी जगह बिना कुछ रखे हटा दिया और इसके साथ ही एनसीईआरटी की स्कूली किताबों में 2002 के गुजरात दंगों का एकमात्र बाकी बचा जिक्र ही खत्म कर दिया। एनसीईआरटी की ताजा काटछांट और पिछली घटनाओं को देखते हुए सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि स्कूल और किताबों में एक भी अध्याय को मिटाया या संपादित या फिर नए सिरे से लिखा नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। हमारा ट्विटर का हैंडल जो है वो @KPC है।